नरसिंह पूर्व तापनी उपनिषद द्वितीय उपनिषद। प्राचीन काल में एक बार सभी देवता संसार पाप और मृत्यु से भयभीत होकर भागकर प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवों को भगवान नरसिंह के मंत्र राज अनुष्टुप मंत्र का उपदेश किया। इसकी साधना करके उन्होंने मृत्यु को जीता तथा समस्त पापों से छूटकर संसार सागर को पार कर लिया। इसलिए मृत्यु पाप एवं भव सागर से डरने वाले को मंत्र राज अनुष्टुप की शरण में जाना चाहिए। जो व्यक्ति मंत्र राज की शरण में जाता है वह मृत्यु को जीतकर पापों का शमन कर संसार सागर से पार हो जाता है। यह जो प्रणव मंत्र राज का अंगभूत है उसकी प्रथम मात्रा आकार है। उसका लोक पृथ्वी एवं ऋचाओं से सुशोभित ऋग्वेद ही वेद ब्रह्मा देवता अष्ट वसु ही गण छंद गायत्री तथा गारपत्य अग्नि है। प्रणव की पहली मात्रा में ही यह सब निहित है। यह प्रथम मात्रा ही साम का प्रथम चरण है। ओ प्रणव की द्वितीय मात्रा है। इस द्वितीय मात्रा का लोक अंतरिक्ष विष्णु देवता और एकादश रुद्र ही गण यजुर मंत्रों सहित यजुर्वेद इसका वेद त्रिष्टुप छंद और अग्नि दक्षिणाग्नि है। मंत्रराज साम का यह द्वितीय पाद है। मंत्रराज साम की अंगभूत प्रणव की तीसरी मात्रा मकार है। इसका लोक द्युलोक है। वेद सामवेद रुद्र देवता और द्वादश आदित्य ही गण छंद जगती तथा अग्नि आवनीय है। तृतीय मात्रा के अंतर्गत यह सब है। साम का तृतीय पाद यह तृतीय मात्रा ही है। नादात्मक अर्थ मात्रा जो प्रणव के उच्चारण के अंत में ध्वनि के रूप में सुनाई देती है उसका लोक सोमलोक ओंकार वाचक पर ब्रह्म ही देवता वेद अथर्ववेद संवर्तक नाम की अग्नि 49 मरुथी गण और विराट छंद है। एक ही ऋषि ब्रह्मा जी हैं। अत्यंत प्रकाशमयी ये मात्रा ब्रह्म स्वरूपा है। प्रणव की ये चतुर्थ मात्रा ही साम का चतुर्थ पाद है। यह अनुष्टुप मंत्र कुल 32 अक्षरों का है जिसमें प्रथम चरण 8 अक्षरों का एवं शेष तीनों चरण भी 8-8 अक्षरों के ही होते हैं। संपूर्ण विश्व की सृष्टि का केंद्र यह अनुष्टुप मंत्र ही है। उसी से उत्पत्ति एवं उसी से संहार भी होता है। 5 अंगों वाला यह अनुष्टुप मंत्र है। चारों चरणों के साथ 5वां प्रणव भी उसका एक अंग है। प्रणव के साथ ही यह मंत्र पूरा होता है। मानव शरीर के भी 5 अंग बताए गए हैं। हृदय सिर शिखा बाहु मुंह और मस्तक। इस प्रकार हृदयाय नमः शिर से सुहा शिखाए वशट कवचाए हूं अस्त्राय फट के साथ अनुष्टुप के प्रत्येक अंगों का संयोग करना चाहिए। मंत्र के प्रथम भाग के साथ शरीर का प्रथम अंग का संयोग द्वितीय के साथ द्वितीय तृतीय के साथ तृतीय चतुर्थ के साथ चतुर्थ एवं पंचम भाग के साथ पंचम अंग का संयोग करें। संपूर्ण लोक जिस प्रकार आपस में संबद्ध है उसी प्रकार से उक्त अंग भी परस्पर संबद्ध है। ये ओंकार संपूर्ण विश्व है। इसलिए इस अनुष्टुप मंत्र के हर एक अक्षर के पहले और पीछे ओंकार का संपुट लगाकर न्यास करना चाहिए। ब्रह्मवादी लोग इस प्रकार प्रत्येक अक्षर के साथ अंग न्यास करने के लिए कहते हैं। इस अनुष्टुप का प्रथम पद उग्र मंत्र का प्रथम स्थान है। ये जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। मंत्र में वीरम का द्वितीय स्थान है।
महाविष्णु पद का तृतीय स्थान है, ज्वलंतम का चतुर्थ स्थान है, सर्वतोमुखम का पंचम स्थान है, नरसिंहम का षष्ठ स्थान है, भीषणम का सप्तम स्थान है, भद्रम का अष्टम स्थान है, मृत्युम का नवम स्थान है, नमामि का दशम स्थान है, अहम का एकादश स्थान है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। 11 पदों वाली यह अनुष्टुप वृत्ति है। सारे विश्व की रचना इसके द्वारा ही हुई है तथा उपसंहार भी इसी के द्वारा होता है। ये अनुष्टुप की ही महिमा है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी से देवताओं ने प्रश्न किया, उग्रम विशेषण नरसिंह भगवान के लिए क्यों कहा गया है? प्रजापति ने कहा, नरसिंह भगवान अपनी महिमा से सभी लोगों, देवताओं, सब भूतों और सभी आत्माओं का निरंतर उत्थान करते रहते हैं। सबकी सृष्टि करते, सबका विस्तार करते तथा संहार भी वे ही करते हैं। पूरी सृष्टि को अपने में लीन कर लेते हैं। वे ही संसार पर अनुग्रह करते तथा दूसरों से भी कराते हैं। उनको इसीलिए उग्र कहा जाता है। ऋग्वेद में इस विषय में कहा गया है कि जिनकी प्रार्थना श्रुतियां करती हैं, उन्हीं परमात्मा की स्तुति करो। परमात्मा हृदय रूपी गुफा में नवतारुण्य रूप में शोभायमान है। वे भगवान सिंह रूप धारण करने के बाद भी भक्तों के लिए विकराल नहीं है। वे सर्वत्र सबके पास पहुंचकर सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। साधकों का कल्याण और दुष्टों का संहार करने के कारण उन्हें उग्र कहा जाता है। हे नरसिंह भगवान, हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आप हमारा कल्याण करें। हमारे ऊपर आपकी भयंकर सेना आक्रमण ना करे, कहीं अन्यत्र चली जाए। इन्हीं कारणों से उन्हें उग्रम कहा गया है। देवताओं ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु वीरम विशेषण भगवान नरसिंह को क्यों दिया गया है? ब्रह्मा जी बोले, वे अपनी महिमा से सभी लोगों, सभी आत्माओं, सभी देवताओं और सभी भूतों के साथ अनेक प्रकार से क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा का आनंद प्राप्त कराते हैं। सतत सबको उत्पन्न करते, सभी का उपसंहार करते एवं सभी को स्थिरता प्रदान करते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में भी कहा गया है कि भगवान नरसिंह भक्तों पर अविलंब कृपा करने वाले हैं। वे वीर हैं, कर्मठ रूप होकर, सोमयाग में पाषाण युक्त होकर, अर्धवयु आदि के रूप में सोम अभिषेक करने वाले हैं। देवताओं को उत्पन्न करने की कामना भी वही करते हैं। इस कारण उन्हें वीरम कहा जाता है। देवताओं ने प्रश्न किया, भगवान यह बताने की कृपा करें कि भगवान नरसिंह को महाविष्णु नाम से क्यों संबोधित करते हैं? प्रजापति बोले, सभी भूतों, सभी देवों, सभी लोकों में भगवान नरसिंह अपनी महिमा से समान रूप में व्याप्त हैं। जिस प्रकार से मांसपिंड में चिकनाई व्याप्त है, वैसे ही वे सभी अवयवों समेत पूरे शरीर में व्याप्त हैं। यह संसार उन्हीं से ओतप्रोत होने के कारण प्रलय काल में उन्हीं में लीन हो जाता है। इनकी महिमा का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। जो प्रजापालक, प्रजा द्वारा उपासना किए जाने वाले सर्वत्र समान रूप से व्याप्त प्रजापालक है और जिनके समान कोई हुआ ही नहीं, वे भगवान नरसिंह विविध ज्योतियों में 16 कलाओं से युक्त होकर व्याप्त रहते हैं। इसी कारण उन्हें महाविष्णु कहा गया है। देवताओं ने पुनः प्रश्न किया कि भगवान नरसिंह के लिए ज्वलंतम का प्रयोग
क्यों होता है? ब्रह्मा जी बोले, सभी भूतों, सभी देवों और सभी आत्माओं को भगवान नरसिंह अपनी महिमा से प्रकाशित करते एवं स्वयं प्रकाशित रहते हैं। समस्त ज्योतियां एवं संपूर्ण लोग उनके ही प्रकाश से प्रकाशित होकर सबको प्रकाशित करते हैं। भगवान नरसिंह की महिमा का वर्णन करते हुए ऋग्वेद में लिखा है कि वे ही सविता के रूप में प्रकाश फैलाने वाले एवं प्रसविता के रूप में उत्पादन करने वाले सदैव प्रकाशमान रहते हैं। स्वयं प्रकाशित होते हुए दूसरों को प्रकाश पहुंचाते हैं। स्वयं तपते हुए दूसरों को भी तपाते हैं। स्वयं कांति युक्त होकर दूसरों को भी कांतिमान बनाते हैं। स्वयं परम कल्याण स्वरूप होकर सुशोभित होते एवं सबको सुशोभित करते हैं। इसी कारण उन्हें ज्वलंतम कहा गया है। देवताओं ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रजापति, भगवान नरसिंह के लिए सर्वतोमुखम का प्रयोग क्यों हुआ है? ब्रह्मा जी ने कहा, वे अपनी महिमा से सभी भूतों, सभी आत्माओं, सभी देवताओं और सभी लोगों को स्वयं इंद्रियों से परे होने पर भी सबको सब ओर से देखते, सुनते, ग्रहण करते और सभी तरफ गमन करते हुए सभी स्थानों में समान रूप से विद्यमान रहते हैं। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि सृष्टि के आदि में जो भगवान स्वयं एक ही थे, वे ही इस विश्व के रूप में प्रकट हो गए। वे भगवान ही विश्व के उत्पादक, पालक एवं सहारक हैं। ऐसे सर्वतोमुख भगवान को नमस्कार है। इसी कारण उन्हें सर्वतोमुखम कहा गया है। देवताओं ने पुनः प्रश्न किया, नरसिंहम यह विशेषण क्यों दिया गया है? ब्रह्मा जी ने कहा, सभी जीवों में मनुष्य सबसे अधिक पराक्रमी और श्रेष्ठ है। सिंह को भी सबसे अधिक पराक्रमी कहा जाता है। इस कारण भगवान को नर और सिंह दोनों विशेषताओं से युक्त कहा गया। भगवान का यह स्वरूप विश्व के लिए कल्याणकारी, सनातन एवं अविनाशी है। वेद भगवान ने कहा है, वे भगवान विष्णु सिंह का रूप धारण कर अपने भक्तों द्वारा स्तुत्य होते हैं। अनेक प्रकार की शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्तजन प्रार्थना करते हैं। अपने भक्तों के लिए सिंह रूप में होने पर भी वे भयंकर नहीं होते। भगवान नरसिंह पृथ्वी और पर्वत सब जगह पर विचरण करते हैं। वे सभी रूपों में स्थित होते हैं। स्तोताओं की वाणी में भी वे ही निहित हैं। उनके तीन डगों में तीनों लोग समाहित हो जाते हैं। इन कारणों से उनको नरसिंह कहते हैं। देवताओं ने प्रश्न किया, हे देव, ये बताएं कि इस मंत्र में भगवान के लिए भीषणम शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? प्रजापति बोले कि भगवान के भीषण रूप से सभी लोग, सभी देवता एवं सभी भूत प्राणी भयभीत हो जाते हैं। भय से कांपते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। परंतु स्वयं भगवान किसी से नहीं डरते। वेद में कहा गया है, इन भगवान के भय से वायु देवता प्रभयमान रहते हैं। समय पर भगवान सूर्य प्रकाशित होते हैं। अग्निदेव और इंद्र भी इनके ही भय से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तथा पांचवी मृत्यु देवता इनके ही भय से सक्रिय रहते हैं। इस कारण भगवान को भीषण कहा गया है। देवताओं ने पूछा कि हे देव, यह बताएं कि भगवान नरसिंह को भद्रम क्यों कहा गया है? प्रजापति ने कहा कि भगवान भद्र अर्थात कल्याण स्वरूप हैं। स्वयं कांतिमान होकर दूसरों को भी कांतिमान बनाते एवं स्वयं सुशोभित होकर दूसरों को भी शोभायमान करते हैं। वेद में कहा गया है, याजकों के पोषक
हे देवताओं, हम सदैव कल्याणकारी वचनों को ही अपने कानों से सुने, नेत्रों से सदैव कल्याणकारी दृश्य ही देखें। हे देव, परिपुष्ट अंगों से युक्त सुदृढ़ शरीर वाले हम आपकी वंदना करते हुए पूर्ण आयु तक जीवित रहें, जिससे हम भगवान का काम कर सकें। इसलिए भगवान को भद्र कहा गया है। उन देवताओं ने प्रश्न किया कि हे देव, इस मंत्र राज में मृत्यु मृत्युम पर क्यों आया है? प्रजापति ने कहा, भगवान अपनी महिमा से अपने उपासकों द्वारा स्मरण किए जाने पर उपासकों की मृत्यु एवं अपमृत्यु को भी समाप्त कर देते हैं। वेद में कहा गया है, जो भौतिक एवं आध्यात्मिक सामर्थ्य को प्रदान करने वाला है, जिसकी छत्र छाया में रहकर अमृत का सुख तथा जिससे विमुख होकर मृत्यु जन्य दुख प्राप्त होता है। सतमार्गगामी सभी देवगण जिसकी उत्तम शिक्षाओं का पालन करते हैं, उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के लिए हम आहुतियां समर्पित करते हैं। इसी आधार पर उन्हें मृत्यु मृत्यु कहते हैं। देवताओं ने पूछा कि इस अनुष्टुम में नमामि पर क्यों आया है? प्रजापति ने कहा, भगवान नरसिंह की स्तुति सभी देवता ब्रह्म ज्ञानी पुरुष एवं मुमुक्षु जन करते हैं। इससे वे सबके स्तुति हैं। वेद भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी जिन भगवान के लिए स्तुति करते हैं, जो ब्रह्मा और वेदों के आश्रयभूत हैं, इंद्र, वरुण, मित्र एवं अर्यमा आदि देवों ने जिनको अपना इष्ट बनाया है, उन भगवान के प्रति नमस्कार है। इसी कारण नमामि शब्द आया है। देवता पुनः पूछने लगे, हे देव, इस मंत्र में अहम पद क्यों आया है? ब्रह्मा जी ने कहा, श्रुति का वचन है, मैं इस सृष्टि रूपी सनातन यज्ञ से पहले उत्पन्न हुआ हूं। अमृत की उत्पत्ति का स्थान मैं ही हूं, अन्न मैं ही हूं। मैं समस्त ज्योतियों एवं शक्तियों का प्रदाता हूं। जो मुझे सत्पात्रों को प्रदान करते हैं, उससे सभी का कल्याण होता है। जो स्वयं ही अन्न का उपभोग करते हैं, मैं उन्हें खा जाता हूं। सच्चे साधक वे हैं जो इस प्रकार से जानते हैं। यही महान उपनिषद सानिध्य या अनुभूति से प्राप्त महान ज्ञान है।